Okay, in this chapter we were reading about India's 6 geographical regions. बच्चों इस चैप्टर में हम भारत के 6 भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है, जिनमें से हम लोगों ने बच्चों 2 क्षेत्रों के बारे में अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है. फर्स्ट इज नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड सेकेंड इज नॉर्दर्न प्लेन्स. क्लियर है? And today we will read about desert and Deccan Plateau and the Ghats. और बच्चों आज हम डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान, डिकैन प्लेट्यू यानी कि दक्कन के पठार और घाट्स के बारे में पढ़ेंगे. क्लियर? फर्स्ट वी विल रीड अबाउट डेजर्ट. Okay, as we travel to the northwest part of India into the state of Rajasthan, the landscape changes. बच्चों जैसे ही हम भारत के नॉर्थ वेस्ट साइड यात्रा करते हैं बच्चों राजस्थान की तरफ, जहां पर राजस्थान राज्य स्थित है. ओके, द लैंडस्केप चेंज. वैसे ही वहां की जो भूमि है वो कैसे दिखाई देगी? बिल्कुल बदली हुई दिखाई देगी. हियर वी फाइंड माइल्स एंड माइल्स सैंड. बच्चों यहाँ पर हम मीलों दूर तक सैंड यानी कि बालू पाते हैं. ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मीलों दूर तक सिर्फ क्या दिखाई देगा? सैंड यानी कि बालू दिखाई देगा. ओके, दिस इज नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट. बच्चों इसे हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं. क्लियर? Since this region receives very little rainfall, hardly any crops grow here. बच्चों इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होने के कारण ही यहाँ पर बहुत मुश्किल से ही फसलें उगती हैं. ओके बच्चों, हार्डली का मीन्स होता है मुश्किल, क्रॉप्स का मीन्स होता है फसलें, ग्रो का मीन्स होता है बढ़ना, हियर मीन्स यहाँ. क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट इज विलेजर्स इन राजस्थान depend on the camel as the main means of transport. बच्चों विलेज का मीन्स होता है गांव, और गांव में जो लोग रहते हैं उन्हें हम कहते हैं विलेजर्स. ओके, तो बच्चों राजस्थान के विलेजर्स का मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? कैमल. ओके बच्चों वहाँ के लोग सिर्फ कैमल पे ही निर्भर रहते हैं. ठीक है? ओके, नेक्स्ट इज known as the ship of the desert. ओके बच्चों कैमल यानी कि ऊंट को हम रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं. क्लियर? A camel can go without food and water for days together. बच्चों कैमल बिना खाए पिए कई दिनों तक ट्रैवल कर सकता है. ओके, that's why it is the main means of transport of Rajasthan. ओके, यह राजस्थान का मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज Deccan Plateau and the Ghats. ओके, the southern part of India is a peninsula. बच्चों भारत का जो साउथर्न पार्ट है वो क्या है? पेनिनसुला. पेनिनसुला को बच्चों हिंदी में हम कहते हैं प्रायद्वीप. Now, what is peninsula? The peninsula is a large piece of land jutting out in the sea. बच्चों peninsula एक जमीन का बड़ा टुकड़ा है. A large piece of land, it means जमीन का एक बड़ा टुकड़ा. Okay, jutting out into the sea. बच्चों जो समुद्र से निकला हुआ है. jutting out का मीन्स होता है बच्चों बाहर की तरफ निकला हुआ. ओके, इट इज सराउंडेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स. बच्चों ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है. ओके, इंडियन पेनिनसुला हैज द बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट. बच्चों भारतीय प्रायद्वीप के ईस्ट डायरेक्शन में बे ऑफ बंगाल स्थित है. Okay, the Arabian Sea to the west and the Indian Ocean to the south. बच्चों वेस्ट डायरेक्शन में अरेबियन सी है और साउथ डायरेक्शन में इंडियन ओशन उपस्थित है. क्लियर
portion. Clear everyone? Okay. This region is called the Deccan Plateau. बच्चों इस क्षेत्र को ही हम Deccan Plateau यानी कि दक्कन का पठार कहते हैं. Okay. So students, now next is plateau. What is plateau? Its Hindi meaning is पठार. बच्चों इसे हम हिंदी में पठार कहते हैं. Clear? A plateau is raised portion of land that is flat on top. बच्चों plateau जमीन का एक उभरा हुआ भाग है जो टॉप यानी कि सबसे ऊपर से क्या होता है, फ्लैट यानी कि समतल होता है. Clear? Like this. This is called plateau. Okay. Now next, the climate of Deccan Plateau is moderate. That is, it is neither too hot nor too cold. बच्चों Deccan Plateau की जलवायु मॉडरेट यानी कि मध्यम होती है. मध्यम इट मीन्स ना ही बहुत अधिक ठंडी और ना ही बहुत अधिक गर्म. Clear everyone? Okay, that's all for today. Now it's time for your classwork and homework. Students, now see your classwork. This is your classwork. बच्चों आपने अभी तक अबाउट द चैप्टर तो राइट ही कर लिया होगा. नेक्स्ट आपको राइट करना है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. क्लियर? मैंने आपको 3 टर्म्स दिए हैं. फर्स्ट इज फॉरेस्ट, सेकेंड इज माउंटेन एंड थर्ड इज प्लेट्यू. क्लियर है? फर्स्ट फॉरेस्ट, a large area of land covered with trees. बच्चों लैंड का एक बड़ा हिस्सा जो ट्रीज यानी कि पेड़ों से ढका हुआ हो उसे हम फॉरेस्ट कहते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज माउंटेन, अ वेरी हाई हिल इज कॉल्ड माउंटेन. क्लियर? प्लेट्यू, मैंने अभी आपको प्लेट्यू तो एक्सप्लेन ही किया है दैट अ प्लेट्यू इज अ रेस्ड पोर्शन ऑफ लैंड दैट इज फ्लैट ऑन टॉप. क्लियर? नेक्स्ट आपको राइट करना है बच्चों वर्ड मीनिंग. Students, now open your book and see page number 32. Okay? Your homework is unscramble the letters to form words related to India's physical features. बच्चों ये सभी वर्ड्स भारत के फिजिकल फीचर्स से रिलेटेड हैं, तो आपको इन्हें अनस्क्रैम्बल करना है और अपने बुक में ही या फिल करके उसकी फोटो क्लिक करके अपने ग्रुप में सेंड करना है. Clear everyone? And one more thing, that you have to do your classwork and homework with neat and clean handwriting. Clear everyone? That's all. Thank you.